नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर के पास तवांग इलाके में चीनी सैनिकों के साथ झड़प की खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस झड़प में 30 सैनिकों के घायल होने की खबर है। तवांग के यासके इलाके में हुई इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। भारत चीन के सीमा विवाद के बीच 9 दिसंबर को रात में दोनों देशों के बीच सैनिकों की झड़प हुई थी। भारत चीन के सीमा विवाद के बीच 9 दिसंबर को रात में दोनों देशों के बीच सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि सेना ने चीन की बड़ी साजिश नाकाम कर दिया। आगे बढ़े 300 चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। 9 दिसंबर को तवांग के पास ये मुठभेड़ हुई। चीनी सैनिक भारतीय चौकी को हटाना चाहते थे। चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर पत्थरबाजी भी की, लेकिन करारा जवाब मिला तो वो भाग खड़े हुए। सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इस मुठभेड़ को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। तवांग में घायल हुए भारतीय सैनिकों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाने की खबर है। इससे पहले डोकलाम में भारत और चीनी सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इससे पहले दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है। चीन की इस हिमाकत के पीछे दो वजह है। एक तो चीन के राष्ट्रपति अपने ही देश में घिरे हुए हैं, लोग उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं। तो ऐसे में शी जिनपिंग भारत के खिलाफ जंग की तैयारी का माहौल बना रहे हैं। इसके साथ ही वो सीमावर्ती इलाकों में चीन अपनी सैन्य क्षमताओं को भी तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे भारत के साथ जंग जैसे हालात पैदा करके अपने देश की जनता का ध्यान कोविड और कमजोर अर्थव्यवस्था से हटाकर राष्ट्रवाद की ओर मोड़ा जा सके। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में एलसी के साथ सटे हुए क्षेत्रों में दोनों देशों की अपनी अपनी धारणा वाले एरिया हैं। इस क्षेत्र में दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में घसते हैं। साल 2006 से ये ट्रेंड है। ऐसे में दोनों देशों के बीच इस एरिया में क्षेत्र को लेकर तनाव की स्थिति बनी रहती है। कभी कभी गश्त के दौरान चीनी सैनिक भारतीय दावे वाली सीमा में आ जाते हैं। ऐसे में भारतीय सैनिकों की तरफ से विरोध करते हुए जवाब दिया जाता है। अब सवाल आता है कि उनसे लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश को ही क्यों चुना। रक्षा जानकारों के मुताबिक इसके पीछे चीन के दो स्पष्ट लक्ष्य नजर आते हैं। पहला लक्ष्य भूटान की 3 ओर से घेराबंदी करना और दूसरा भारत से अरुणाचल प्रदेश को छीनना। फिलहाल चीन की सेनाएं भूटान के पश्चिम इलाके डोकलाम के सामने और उत्तर दिशा में मौजूद हैं। अगर चीन तवांग पर कब्जा कर लेता है तो भूटान की पूर्वी दिशा पर भी चीन सेना पहुंच जाएगी। इसके बाद वो कभी भी बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर भूटान को अपने कब्जे में ले सकेगा। तवांग पर कब्जा की कोशिश करने के पीछे की साजिश अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना भी मानी जा रही है। चीन इस इलाके में दक्षिण तिब्बत कहकर पुकारता है और कहता है कि ये तिब्बत का हिस्सा है। वर्ष 1962 के युद्ध में चीनी सेना की तवांग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में वो पीछे लौट गई थी। उस युद्ध के कुछ समय बाद चीनी सेना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तवांग पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन पहले के धोखे से अलर्ट भारत लगातार तवांग में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत करता गया, जिसके चलते आज वो ड्रैगन की दाल वहां गल नहीं सकी। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अब 1962 का दौर पीछे छूट चुका है। अगर इतने सालों में मजबूत राष्ट्र बना है तो भारत ने भी इलाके में मजबूत तैयारियां की हैं। उनसे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए रेजिमेंट्स बनाई हैं जो उन पहाड़ों में लड़ने में माहिर हैं। इलाके में तोपों, ड्रोन और दूसरे हथियारों की इस तरह से तैनाती रखी गई है। अगर चीन अपनी हद से थोड़े भी आगे बढ़ा तो इस बार उसका हाल गलवान से बुरा होना तय है। पूर्वोत्तर इलाके में भारतीय वायुसेना ने भी चौकस तैयारियां कर रखी हैं। वहां पर अत्याधुनिक राफेल के साथ सुकोई जैसे खतरनाक विमान भारी हथियारों के साथ कभी भी ऑपरेशन शुरू करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐसे में इस बार ड्रैगन का कोई दुस्साहस उसे भारी भी पड़ सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।